नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर कथा प्रवाह की इस गौरवमयी यात्रा में। इतिहास के पन्नों में झांसी की रानी का नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनसे 300 साल पहले भी एक और रानी थी जिन्होंने पुर्तगालियों की नींद हराम कर दी थी। कथा प्रवाह के आज के अंक में मिलिए उल्लाल की महान निडर रानी अब्बक्का छोटा से। 16वीं शताब्दी में जब पुर्तगाली भारत के मसालों और व्यापार पर कब्जा कर रहे थे, तब कर्नाटक के तटीय शहर उल्लाल की रानी अब्बक्का ने उन्हें टैक्स देने से साफ मना कर दिया। पुर्तगाली सेना ने उन्हें कमजोर समझने की भूल की, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वे एक अभय रानी से टकराने जा रहे हैं। उनकी वीरता के कारण ही उन्हें अभया रानी कहा जाता था। रानी अब्बक्का केवल एक कुशल योद्धा ही नहीं, बल्कि एक महान रणनीतिकार भी थीं। उन्होंने पहली बार अग्निबाणों का इस्तेमाल कर पुर्तगाली जहाजों को समुद्र के बीच ही राख कर दिया। उनकी नौसेना ने छापामार युद्ध ग्वेरिला वॉरफेयर से दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री शक्ति को घुटनों पर ला दिया। रानी अब्बक्का ने न केवल औपनिवेशिक ताकतों का डटकर सामना किया, बल्कि अपनी प्रजा और संस्कृति की रक्षा के लिए अंत तक संघर्ष किया। रानी की सबसे बड़ी ताकत थी उनके लोगों की एकता। उनकी सेना में हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के जांबाज कंधे से कंधा मिलाकर लड़ते थे। उन्होंने साबित किया कि जब देश की रक्षा की बात आए तो मातृभूमि की पुकार सबसे बड़ी होती है। 40 सालों तक पुर्तगालियों के हर हमले को नाकाम करने वाली इस रानी को अपनों के ही धोखे का सामना करना पड़ा। अपने पूर्व पति द्वारा किए गए धोखे से वो पुर्तगालियों द्वारा बंदी बना ली गई, लेकिन बंदी बनाए जाने के बाद भी उन्होंने जेल की दीवारों के पीछे विद्रोह का झंडा बुलंद रखा। बंदी रहते हुए भी वो लड़ती रही और अपनी आखिरी सांस तक पुर्तगालियों से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुई। रानी अब्बक्का छोटा की ये कहानी हमें याद दिलाती है कि भारत की भूमि पर औपनिवेशिक ताकत से आजादी की पहली चिंगारी बहुत पहले ही जल चुकी थी। रानी अब्बक्का छोटा की विरासत और सम्मान आज भी अमर है। कर्नाटक सरकार द्वारा मंगलुरु में उनकी प्रतिमा स्थापित की गई है। इंडियन कोस्ट गार्ड ने 2009 में एक गश्ती पोत का नाम रानी अब्बक्का रखा है। हर साल वीर रानी अब्बक्का उत्सव मनाया जाता है। कथा प्रवाह का यह अंक आपको कैसा लगा? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। बने रहें मेरे साथ कथा प्रवाह की इस अद्भुत यात्रा में।